त्योहार जब आते हैं तो हर कहीं खुशियां और उल्लास लाते हैं और ऐसा लगता है कि दिवाली के बाद पूरे देश में खुशियों और उत्साह का ही माहौल है। लेकिन दिल्ली एनसीआर दम घोटू हो गया है। पटाखे फोड़े जाने के चलते यहाँ का जो पॉल्यूशन है, जो वातावरण है, वो काफी ज्यादा प्रदूषित हो गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उल्लंघन पर कार्रवाई भी हुई है। बड़ी खबर, पटाखों को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई है। कल दिल्ली पुलिस ने 122 केस दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था 8 बजे से 10 बजे तक का वक्त तय किया गया था। न इससे पहले और न ही इसके बाद पटाखों को फोड़ा जा सकेगा और पटाखों के लिए भी ग्रीन पटाखों की बात कही गई थी। लेकिन तय समय सीमा से ज्यादा पटाखे और ज्यादा आवाज वाले पटाखे, इस सब से जुड़े हुए तमाम उल्लंघन को लेकर 31 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 122 केस दर्ज किए गए। दिल्ली में फिलहाल जो वातावरण है वो प्रदूषण की मार झेल रहा है और स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि सांस लेना मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर दिल्ली पुलिस ने सख्त होकर कार्रवाई की है। पटाखे छोड़ने को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी संवाददाता अजीत श्रीवास्तव दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से। अजीत, फिलहाल कनॉट प्लेस में क्या महसूस कर रहे हैं आप, और लोग अगर आपके साथ हैं तो उनसे जानिए कि उनको बात करने या बाहर घूमने में कितनी तकलीफें हो रही हैं। बिल्कुल साफ तौर पर है। हम इन लोग से बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरह से हालात दिल्ली के बने हुए हैं, क्या लगा दिवाली बाद जो है वो गैस चैम्बर तब्दील हो गई दिल्ली, या कुछ राहत है पिछले साल से? नहीं, राहत की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सांसों को अंदर लेने पे जो प्रेशर पड़ रहा है, मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कहीं ना कहीं राहत है। जलन सी महसूस हो रही है। सांस लेने में भी एक मतलब जो प्रेशर आ रहा है, दिक्कत हो रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इस टाइम काफी दिक्कत हो रही है सांस लेने में और आंखों में भी जलन होती है। और क्या मास्क नहीं लगा रहे हैं फिर आप लोग? बिना मास्क के ही चल रहे देख रहा हूँ मैं इसके बावजूद। हाँ, मास्क तो हम ये नहीं यूज कर रहे हैं, पर हाँ मास्क का यूज करना चाहिए ऐसे मौसम में। ऐसा करना चाहिए। क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से वेदर चेंज हो रहे हैं, गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो रही है, दिवाली बाद जिस हिसाब से प्रतिबंध लगे थे उसके बाद ही पटाखे खूब चले हैं, कानूनी कार्रवाई भी हुई, लेकिन क्या लग रहा है उसके बावजूद भी आप सांस ले पा रहे हैं? नहीं, सांस तो बहुत मुश्किल से ले पा रहे हैं। और सुबह सुबह जब हम आते हैं जब तो और बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, आंखों में भी जलन होती है। हम हैंकी का यूज करते हैं जी, अगर मास्क नहीं होता तो हमारे पास। अच्छा, मास्क नहीं तो हैंकी का इस्तेमाल करते हैं। क्या लग रहा है जिस हिसाब से हालात बद से बदतर हो रहे हैं, क्या लग रहा है एहतियात के तौर पर क्या कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए? देखिए, अगर प्रिकॉशन की बात करें तो सबसे पहले तो जिस तरीके से बृहस्पतिवार की सुबह उठी तो खुद को धुएं की चादर में लपेटे हुए दिल्ली उठी। जिस तरीके से आपने जिक्र किया था कि 8 बजे से और 10 बजे का पटाखों पर एक तरीके से छूट मिली थी सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसकी धज्जियां उड़ा करके लोगों ने लगातार 6 बजे से लेकर के और 12 बजे तक पटाखे फोड़े हैं, जिसका असर अब आप माहौल में देख सकते हैं। और अगर प्रिकॉशन की बात कीजिए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कम से कम साहब उसको तो मान लीजिए, उसके बाद प्रिकॉशंस की बात कीजिए कि हमें वो तो कम से कम समझना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको तो माने। और प्रिकॉशन के तौर पर सिर्फ यही, आपने जैसे मास्क पहना है इसी मास्क को बाकी लोग पहने ज्यादा से ज्यादा। चलिए, आप भी पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मैं भी पहनूंगा। चलिए, तो साफ तौर पर है यहाँ पर प्रिकॉशन बात हो रही है। लेकिन राजीव, अगर बात करें हम तो जिस हिसाब से वॉयलेशन इस पूरे दिल्ली में हुआ है पटाखों को लेकर और उस पर कार्रवाई भी हुई है, तो तमाम जो डिस्ट्रिक्टों में है गिरफ्तारियां भी हुई है, कई मामले भी दर्ज किए गए हैं और कई किलो के अगर कहें क्रैकर्स भी जब्त किए गए हैं। राजीव जी अजीत, और शायद उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने करीब 122 मामले दर्ज किए, 31 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मनोहर केसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंडी हाउस दिल्ली के इलाके से, और साथ ही जतिन गोस्वामी गाजियाबाद हाईवे के पास से जुड़ रहे हैं। पहले जतिन, आपसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं हाईवे के पास, वहां पर कितना असर है, कितनी बुरी स्थिति है? देखिए, काफी बुरी स्थिति है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 400 के आसपास है। पहले मैं आपको तस्वीरें ही दिखा देता हूं, आप देखेंगे एक धुंधलापन आपको जरूर यहां पर नजर आएगा। और मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उन्होंने भी अपने चेहरों को ढका हुआ है, इनसे बात कर लेते हैं। आप ही बताइए कितनी परेशानी हो रही है रोड पर चलते हुए इस समय? देखिए, रोड पर चलते हुए एक तो आंखों में जलन बहुत ज्यादा हो रही है और दूसरा ये कि खांसी का भी है और बाकी फोकस तो है ही। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि शाम 6 बजे से रात के 10 बजे तक ही पटाखे चला, 8 बजे से 10 बजे तक, आपको क्या महसूस हुआ? रात को कितनी देर तक पटाखे चल रहे थे? मैं रात करीबन 12 बजे के करीब सोया हूँ। एक तो नींद नहीं आ रही थी, आवाज और
तो मैं 12 बजे करीब सोया था, तो तब भी पटाखे फूट ही रहे थे। आप बताइए, आप स्टूडेंट हैं, रात को कितने बजे तक पटाखों की आवाज आती रही? रात को तकरीबन 12-1 बजे तक पटाखों की आवाज आती रही। जी, आप सुन सकते हैं कि पटाखों की आवाज रात को 12-1 बजे तक आती रही और दिल्ली में भले ही पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है और मौन भी है। किसी तरह की कार्रवाई भी यहाँ पर नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरा उल्लंघन हुआ है, जिससे रात में 700-800 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था। जी, यानी जितनी तकलीफ तो दिखाई पड़ रही है लोगों को, और जिस तरह से एयर इंडेक्स की आपने बात की 700-800 तक पहुंच गया था, हम अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ हमारे दर्शक अगर नजर डालें तो साफ आंकड़े दिखाई पड़ेंगे। रोहिणी 999 बेहद खतरनाक, ध्यानचंद स्टेडियम जो कि इंडिया गेट के पास है, डेंजर जोन 999 बेहद खतरनाक, वजीरपुर इलाका 999 ये भी बेहद खतरनाक है, डेंजर जोन में है। धौला कुआं बेहद खतरनाक 999 का डेंजर जोन, पंजाबी बाग का इलाका बता रहे हैं 999, और क्योंकि इसके ऊपर नहीं जा सकता, आंकड़ा ही 1000 तक है, इसको पार कर रहा है, यानी बेहद खतरनाक का स्तर है शाहदरा में भी। यानी दिल्ली के तमाम इलाके और हर कहीं बेहद खतरनाक के स्तर को पार कर गया। आईटीओ इलाका दिल्ली का व्यस्ततम चौराहा ऐसा है जहां से कई जगह के लिए रास्ते जाते हैं। वहां से हमारे साथी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, सुबह सवेरे आप मंडी हाउस से जानकारी दे रहे थे कि वहां पर 100 मीटर के करीब की विजिबिलिटी है, क्योंकि फॉग और स्मॉग मिलकर बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है। अब आईटीओ है, लोग निकल चुके हैं, ट्रैफिक सड़कों पर है, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए राजीव, जो फिलहाल स्थिति है वो कमोबेश वही है। हालांकि थोड़ी सी धूप निकल गई है तो विजिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन पॉल्यूशन लेवल वही है। अभी आप देख सकते हैं ये आईटीओ का फ्लाईओवर है और यहाँ से कुछ आप दूरी तक अगर देखेंगे तो पूरी तरह से काली धुंध की चादर बिछी हुई है। आसमान अमूमन साफ रहता है, लेकिन आज के दिन में अगर आप आसमान की ओर देखेंगे तो एक ग्रे कलर का आसमान दिख रहा है। धुंध की काली चादर से पूरी तरह से दिल्ली ढकी हुई नजर आ रही है, लिपटी हुई नजर आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर ब्रीदिंग लॉकिंग हो रखा है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। और फिलहाल अभी जो वक्त हो रहा है इस समय अगर मैं आपको बताऊं राजीव, तो ये देखिए आईटीओ का नजारा है और इस में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फिलहाल स्थिति है वो ये देखिए। अब मैं आपको अगर वेबसाइट के जरिए, ऐप के जरिए अगर दिखाऊं तो ये हालत आप देखिए, ये आईटीओ का है, 381 है, वेरी पुअर 11:30 बजे का ये डेटा है। और PM 2.5 जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है वो 381 है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी दिल्ली की ये हालत है। और जैसा कि रोहिणी का आज डाटा आया है 999 मीन्स PM 2.5 है। तो पूरी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन ने पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले रखा है। और जिस तरह से देर रात तक पटाखे छोड़े गए और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का, उनकी गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है, उसी का ये नतीजा है और लोगों के सांस पर ये भारी पड़ रही है। जी, मनोहर केसरी आईटीओ से लगातार हमें बता रहे हैं और इन्होंने ऐप के जरिए भी ये बताने की कोशिश की कि फिलहाल इस वक्त आईटीओ चौराहे पर क्या स्थिति है। 381 का आंकड़ा है PM 2.5 का। PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5, वो जो कि फेफड़ों में जाकर जम जाते हैं। तो आईटीओ जैसी बिजी जगह पर यह हालत है। जुड़े हुए हैं हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव भी लगातार कनॉट प्लेस इलाके से। अजीत, सरकार कोशिशें कर रही है, ऑल्टरनेट रेन कराने के कुछ तरीकों पर सोचा जा रहा है, लेकिन जो जमीन पर उतारा जा सकता है उसे ऑडियो कह सकते हैं। गहलोत साहब जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसकी बात कही है। क्या तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार इस वक्त? देखिए साथ ऊपर दिल्ली तैयार, दिल्ली जो सरकार है वो बस इंतजार कर रही है ग्रीन सिग्नल का। जैसे ही ग्रीन सिग्नल इप्का की तरफ से मिलते हैं या सुप्रीम कोर्ट से आदेश आते हैं, दिल्ली सरकार अपनी पूरी तैयारी में जुट जाएगी। और RD1 की तैयारी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मेरी पहले भी बात हुई, कैलाश गहलोत ने 7 रुपए कहा था कि बिल्कुल हमारे पास ये विकल्प तैयार है। लेकिन इस विकल्प पे भी तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इस विकल्प से भी क्या होगा। जो गाड़ियों पर रोक लगनी चाहिए, जो 10 साल पुरानी 15 साल की जो गाड़ियां बंद होनी चाहिए, आखिर वो बंद क्यों नहीं हो रही? आखिर वो क्यों धड़ल्ले से चली जाती है? रात में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही? अभी भी कूड़ों में क्यों आग लगाया जाता है और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर वो 44 टीमें जो केंद्र और राज्य के द्वारा बनाई गई थी टीम, वो कहां है? आखिर DPCC क्या कार्रवाई कर रहा है? तमाम ये सवाल अब जनता खड़े कर रही है। लेकिन अगर राजीव वही बात करें हम दिवाली की रात की, जो पूरी कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा,
अगर हम जो पूरे वायलेशन किए गए सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी बम धमाके जो किए गए, अलग अलग मैं बताना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कि करीबन 140 किलो के जो है पटाखे जो वो सीज किया था नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, और तकरीबन जो है 57 केस रजिस्टर किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें द्वारका की तो 200 किलोग्राम के क्रैकर्स जो हैं वो द्वारका से पकड़े जा चुके हैं और 42 केस द्वारका में रजिस्टर किए गए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट की, तो साउथ ईस्ट में तकरीबन यानी अजीत एक बात साफ है, तमाम मामले दर्ज किए गए हैं, पुलिस ने कार्रवाई की है। सब ये बताने के लिए नाकाफी है जो हालात इस वक्त पॉल्यूशन की है, जो हालात इस वक्त हवा की है। लोगों को तकलीफ है, सभी को सोचने की जरूरत है, सभी को इस पर सवाल उठाने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए।